गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 5 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं। 7 PM सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार ऑडियो फॉर्म में या लिखकर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। पूरे संगत परिवार को विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ आज के सत्संग का श्रवण करना प्रारंभ करते हैं संगत जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7204। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। संगत जी, अभी इस वक्त जो आपके साथ संगत शेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करी, दिल में बहुत सारी बातें थी जो दिल को अशांत कर रही थी। कुछ फैमिली की सिचुएशन ऐसी हैं जो मन बहुत डमाडोल हो रहा है आजकल, और हमेशा गुरु मंत्र, गुरु जी की भावना को साथ में रख के कि वो मेरे साथ हैं, हमेशा अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। जब आपके पेरेंट्स ऐसी उम्र में आ जाते हैं जहाँ पर उनकी देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए, और उस टाइम पे वो आप सबकी देखभाल कर रहे हों, ऊपर से आप शगुन जैसे शब्दों का भी यूज हो घर के अंदर, वो जो घुटन के अंदर पेरेंट्स रहते हैं संगत जी, उस चीज को देखकर कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। स्पेशली जब आप अपने घर से, अपने मायके से बहुत दूर होते हैं, आप बहुत ही यूजलेस और बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं। और उस सिचुएशन में जब हम इस निरंकार को और पास में महसूस करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक गुरु जी ही है जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें हमारे मन अशांत को शांत करते हैं, और वो एक जज्बा और हिम्मत बख्शते हैं कि आप अकेले नहीं हो, मैं हमेशा साथ था, साथ हूँ और साथ रहूंगा। उसी चीज को सोचकर फील होता है कि नहीं, ये सिचुएशन जो है ये पल भर की है, और ये आज बहुत खराब है तो कल बहुत ठीक होगी। और इसी सोच से अपने पेरेंट्स को भी बात कर उनके अशांत मन को भी शांत करते हैं कि सब ठीक होगा, ऑल इज वेल। और ये जो भावना है संगत जी, ये हमें तभी ज्यादा महसूस होती है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। और इस सद्गुरु की महिमा का भी वर्णन तभी हम अपनी जिंदगी में ज्यादा करते हैं जब हम अशांत होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को शांत करने के लिए कोई आधार, कोई स्थिरता चाहिए होती है। और वो सिमरन, भक्ति, पूजा, इस भगवान को सोचना, इसकी महिमा गाना, उससे ही हम अपने मन को शांति में लाते हैं। क्योंकि हमें एज ए इंसान को बहुत जरूरत है इन टूल्स की अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं ये जो टूल्स हैं हम तभी यूज करते हैं जब उसकी जरूरत होती है। फिर आज मैं आपके सामने ये आशीर्वाद मांगती हूँ कि ये जो टूल्स हैं, इनको टूल्स ना बनाकर अपनी जिंदगी का आधार बनाऊं। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी अस्थिरता हो, लेकिन मेरी मजबूती और स्थिरता जो भक्ति की है कभी ना बिगड़े, कभी कहीं ना जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ आप जी के आशीर्वाद और गुरु जी की महिमा और उनके सिर के
सिर पर हाथ होने से ही हो सकती है। संगत जी, रिसेंटली मैं किसी ओल्ड संगत की संगत सुन रही थी और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। उसमें बता रहे थे कि एक इंसान है जो मंदिर में सेवा करता था, स्वीपर की ड्यूटी करता था और बेकारी जैसी ही उसकी लाइफ थी, जिसके अंदर वो कोई आदमी आके कोई पैसा दे जाए तो दे जाए, उसी से ही वो अपनी रोज की रोटी कमाता था, अपने बच्चों को खिलाता था, खुद को खाता था। लेकिन वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। भगवान को बोलता कि आप भी तो इसी मंदिर में बैठे हैं और मैं भी इसी मंदिर में ही हूँ। देखो मेरी काया कैसी है जीवन की, कि मैं इस मंदिर में रोज आता हूँ, रोज झाड़ू मारता हूँ, सेवा करता हूँ और मेरे को क्या मिलता है एट द एंड ऑफ द डे? कुछ भी नहीं। मैं खुद का पेट भर लूं वही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से मेरी पूरी फैमिली है उसका पेट भरना है। और आपका क्या है? आप तो राम से मूर्ति के रूप में खड़े रहते हैं। बड़े बड़े सेठ आते हैं, आपकी पूजा करते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ता है, भिन्न भिन्न तरह के पूजा होती है। आप तो ऐशों की जिंदगी जी रहे हो। तो बहुत बातें हुई और भगवान के दर्शन होते हैं। तो भगवान कहता है, अच्छा तुम अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो? कहता आपने मेरी जिंदगी जी कहाँ है? आपकी तो जिंदगी बहुत महान है, आप तो भगवान हो। तो भगवान कहता है, अच्छा तुम्हें लगता है कि मूर्ति के रूप में खड़ा होना बहुत इजी है? कहता हाँ बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है। कहता उससे क्या होगा, मैं कर सकता हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो भगवान कहता है ठीक है, फिर एक दिन के लिए तुम भगवान और मैं तुम्हारी ड्यूटी संभालता हूँ। भगवान कहता है लेकिन एक शर्त जरूर है कि तुम मेरी पोजीशन पे तो आ जाओगे, वो जिंदगी जियोगे जो मैं जीता हूँ, लेकिन तुम्हें मुंह से कुछ नहीं बोलना है। जो भी आए, इंसान आए भक्ति के भाव से, जो भी वो बोले करे, जो भी कर्म वो करते हैं तुम्हारी आंखों के सामने, तुम कुछ नहीं बोलोगे। वो कहता है हाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट डे आता है और दोनों स्वैप हो जाते हैं। भगवान स्वीपर की ड्यूटी संभालते हैं, वो भगवान की मूर्ति के रूप में वहां मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। फिर इसी बीच में एक सेठ आते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं, भगवान के सामने बोलते हैं कि भगवान ये कर दो वो कर दो, मैं इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, इतने लड्डू चढ़ाऊंगा और बस मेरा ये काम कर दो। तो इसी बीच जब सेठ कर रहा होता है अपनी पूजा, उसी वक्त उसकी जेब से उसका बटुआ गिर जाता है। अब जो भगवान की मूर्ति के रूप में इंसान था, वो देखता है, पर वो एज अ प्रॉमिस वो बोल नहीं पाता। तो वो भगवान के बटुए को वहीं पे गिरा देखकर वो कुछ नहीं बोल पाता और सेठ चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जो भी आता है वो एक भिखारी होता है, बहुत ही कमजोर इंसान जो अपनी जिंदगी से हारा हुआ होता है। भगवान को कहता है, भगवान अब मैं उस कगार पे हूँ जो मैं अपनी जिंदगी को भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ना अपने आप को खुश रख पा रहा हूँ, ना अपनी फैमिली को खुश रख पा रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में सिर्फ ठोकरें ही मिल रही हैं, कोई तरक्की नहीं है, कुछ नहीं है। अब तो जिंदगी में आप बस कुछ चमत्कारी करोगे तभी मेरी जिंदगी सुधर सकती है। तो वो इंसान जो होता है आंखें खोलता है और उसके सामने वो बटुआ पड़ा हुआ मिलता है, बहुत खुश होता है। कहता है भगवान तेरी कृपा तो न्यारी है, तुमने तो मैंने तो सिर्फ मुंह से बोला ही और तुमने तो मेरे सामने चमत्कार ही दिखा दिया। ये बटुआ आपको नहीं पता मेरी जिंदगी क्या बदलेगी और मेरे परिवार का क्या परिवर्तन हो सकता है इससे। बहुत ही खुश होता है, वो बटुआ ले जाता है। अब जो इंसान मूर्ति के रूप में भगवान के जगह पर होता है, अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता कि ये क्या, ये तो बटुआ सेठ का था और ये क्या हुआ, एक भिखारी ले गया। फिर वो कुछ बोल नहीं पाता है, प्रॉमिस। फिर एक नेक्स्ट इंसान आता है, वो एक आई थिंक एक आर्मी वाला ऑफिसर होता है जो जल जो जहाजों में सफर करते हैं और उसके ऊपर वो जो वॉर्स वगैरह करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं।
तो वो इंसान आता है, वो भगवान के सामने वो प्रेयर करता है कि भगवान मुझे हिम्मत बख्शना कि मेरी कल को जो है मेरी वॉर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं देश के लिए लड़ूं, जी तान से लड़ूं और अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने देश की रक्षा करूं। तो वो बहुत प्रेयर करता है भगवान से। इसी बीच जब वो प्रेयर कर रहा होता है, वो सेठ जो होता है वो पुलिस के साथ मंदिर में आ जाता है। और उस सेठ ने भिखारी को नहीं देखा होता, उसने देखा होता है ये थर्ड वाले इंसान को। तो वो उसी वक्त वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि मेरे बाद यही इंसान यहाँ बैठा है, और पुलिस वाले को कहता है कि इसको पकड़ लो, इसी ने मेरी जेब जो है, मेरी जेब से इसी ने मेरा पर्स चोरी किया है। अब पुलिस वाला क्या करेगा? अब सेठ जो इतना बड़ा पैसे वाला है, जो वो बोल रहा है तो पुलिस ने तो वही सुनना है, और पुलिस उसको पकड़ने लगती है। अब जो भगवान के रूप में, मूर्ति के रूप में है, अब उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है ये तो बहुत गलत काया हो रही है, सेठ का पैसा किसी ने चुराया और सजा किसी और को मिली है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो अपना प्रॉमिस तोड़ देता है और वो बोलता है सेठ को कि सेठ, ये गलत हो रहा है, ये इंसान ने तेरे पैसे नहीं चुराए हैं, पैसे चुराने वाला तो कोई और है, तुम इसको छोड़ो और उसको पकड़ो। तो ऐसे करते करते पुलिस जो होती है वो पहले भिखारी को पकड़ लेती है। नेक्स्ट डे जब वो मिलता है भगवान को, वो फिर से मिलते हैं, भगवान कहता है कैसा रहा एक दिन मंदिर में मेरी जगह पर रहकर? कहता है बड़े मजे किए। कहता है बड़ा अच्छा लगा, मैंने तो बड़ा कल्याण किया लोगों का, मैंने तो कई लोगों की जिंदगी बिगड़ते बिगड़ते बचा दी। अरे, तो भगवान कहता है अच्छा, ऐसा क्या हुआ? तो वो एक्सप्लेन करता है सब कुछ। एंड भगवान थोड़ा सा परेशान भी होता है क्योंकि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया होता है, क्योंकि भगवान ने बोला था कि तुम्हारे सामने जो भी कुछ होगा तुम कुछ बोलोगे नहीं, और वो अपना प्रॉमिस एक दिन भी रख नहीं पाता, कुछ घंटों के बाद ही तोड़ देता है। तो भगवान उसको समझाता है कि तुमने ये क्या कर दिया, मैंने भिखारी को पैसे देने थे इसलिए तो वो काया रची थी कि उसका वहां पे वो बटुआ चला जाएगा और उसकी जिंदगी में वो पैसे आ जाएंगे, तो वो मरने से बच जाएगा और अपनी जिंदगी सुधारेगा, अपने परिवार को सुधारेगा, खुद को सुधारेगा। और मैंने उस इंसान को जो जिसने वॉर पे जाना था देश के लिए, उसको मैंने जेल में डलवाना था, क्योंकि अगर वो जेल में नहीं जाता तो इसकी जिंदगी वहां पे वॉर में खत्म हो जाती, वो मर जाता। और उसको बचाने के लिए मैंने वॉर के अंदर ना जाए इसलिए मैंने पुलिस की काया रची हुई थी। पर तुमने बीच में बोलकर जो मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया, देखो क्या हो गया। तो संगत जी, जब मैं ये सुन रही थी तो मेरे रोंगटे तो खड़े हो ही रहे थे, और उसी वक्त मैंने दिमाग में सोचा कि हे बेवकूफ लड़की, जिंदगी में अभी पता है ऊपर नीचे उथल पुथल बहुत जबरदस्त जिंदगी का एक मोड़ मेरी जिंदगी में आया हुआ है, लेकिन जब ये संगत सुनी तो क्या स्थिरता उस महापुरुषों ने मेरी जिंदगी में लेकर आए। और यही मैं संगत आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये सब कुछ इसकी रजा से ही होता है, क्योंकि ये त्रिकालदर्शी ही जानता है हमारी जिंदगी में अगले पल क्या होना है। कुछ पल के लिए चीजें बहुत उथल पुथल दिखती हैं, ऐसा लगता है बस जिंदगी खत्म, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हमारी सोच चीजें, हमारे दुखड़े हम खड़े कर देते हैं भगवान के सामने। और हम उस भगवान के सामने खड़ा कर रहे हैं जो त्रिकालदर्शी है, जिसको पता है क्या होना है संगत जी। हम फिर भी बेवकूफ उन्हीं चीजों के अंदर लगे रहते हैं। अरे, इस त्रिकालदर्शी को जब पता है तो इसको अपनी डोर पकड़ा दो ना, इसको करने दो जो ये करना चाहता है हमारे लिए। हम क्यों अपने दिमाग को लड़ाते हैं? आज मैं जो स्थिरता महसूस कर रही हूँ संगत जी, कि इसकी काया यही जाने, इसको जानने दो, इसको दे दो अपने हाथ के लिए डोर। मत सोचो अपनी जिंदगी में ये नहीं है वो नहीं है, कुछ नहीं है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है संगत जी। इस राज को राज रहने दो, क्योंकि ये ही है जो हमारी जिंदगी को पलट देता है एक क्षण में।
और हमारे जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, वो यही एक सतगुरु सच्चे पातशाह है। मैं आज आपके सामने ये संगत रखने का यही माल था कि बस अपनी इस बेटी को इतनी रहमत, इतनी हिम्मत बख्शो कि मेरी जो काया है जिंदगी की, इस सोच की, ये कभी भी डगमगाए ना। उस पेड़ की तरह बना दो जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हों, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मेरा विश्वास ना टूटे। इस सतगुरु के साथ मैं जुड़ती चली जाऊं और इस सतगुरु की जो जो रहमत है, जिस रूप में देना चाहते हैं, वो उस रूप में मैं बस परवान करती चली जाऊं। इसी के साथ मैं अपने संगत को विराम देती हूँ और आप सबके साथ ये गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9318। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 17/9 है और मैं 17/9 को ये सत्संग गुरु जी का शुक्राना करते हुए गुरु जी को कर रही हूँ कि आज मैं हमेशा कहती थी मुझे एक तितली दिखी, 2 तितली दिखी, कभी बहुत सारी तितलियाँ दिखी, बट आज जो हुआ ना सच में एक कमाल था। मैं जब घर से निकली, मैं ऑलरेडी 2-3 दिनों से वैसे भी डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो जब मैं घर से निकली तो गुरुजी ने मैं गुरुजी के दर्शन करे, मैंने गुरुजी के दर्शन करे और गुरुजी के दर्शन करने के उसमें मुझे पूरे रास्ते अपनी कोर्ट तक पहुंचने में मुझे सारे रास्ते इतनी सारी तितलियां जैसे कि गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। हर थोड़ी दूरी पे, हर कुछ कदम पे फिर तितली मुझे दिख रही है। 1 तितली, 2 तितली, ब्लैक गोल्डन, येलो, वाइट, ये 3 कलर की तितली और वाइट और येलो तो बहुत सारी। मुझे हर थोड़ी दूरी पे फिर तितली, फिर तितली, फिर तितली, फिर तितली, पूरे कोर्ट तक मुझे तितलियां छोड़ती हुई आई हैं। ऐसा लगा है जैसे कि गुरुजी मेरे साथ है। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ और मुझे गुरुजी से जुड़े, मतलब जानती मैं गुरुजी को, गुरुजी मैंने सुना नाम बहुत टाइम पहले से था, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे, लेकिन जो कनेक्ट हुई हूँ वो मैं अब जो कुंभ का मेला था, उस कुंभ का मेले का टाइम चल रहा था, उस टाइम के दौरान मैं कनेक्ट हुई हूँ एक ड्रीम दर्शन से। वो ड्रीम दर्शन और मेरी पूरी लाइफ में पता नहीं क्या चेंज हुआ है, पर बहुत कुछ चेंज हुआ है। और मुझे गुरुजी का हर एक पल एहसास गुरुजी ने अलग अलग तरीकों से कराया है और जैसे जैसे कराया है मुझे बताया भी है। गुरुजी मेरे प्यारे गुरु का, मेरे पिता, मेरे परम पिता, मेरे अंतर आत्मा की, मेरे परम पिता गुरुजी, गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हर छोटी छोटी मुश्किलों में, हर छोटे छोटे उसमें मुझे प्यार दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। मैंने आज तक जिंदगी में प्यार के लिए बहुत तड़पी, मैंने प्यार महसूस नहीं करा और हस्बैंड भी सपोर्टिव नहीं मिले हैं। वो पता नहीं क्या है, मैं उन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। कभी लगता है मैं उन्हें समझती हूँ, कभी लगता है नहीं, मैं इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं समझ सकी अब तक का। गुरुजी
मेरे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। अब मेरा बर्थडे आने वाला है ना, इससे पहले मुझे किसी के बर्थडे के मैसेजेस नहीं आए, मुझे किसी के बर्थडे के सत्संग नहीं आए। लेकिन अब मेरा बर्थडे जब से आने वाला है ना, तो ये मंथ स्टार्ट होने से मुझे गुरुजी के लगातार बर्थडेज के मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार बर्थडे के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी संगत के। और मेरा बर्थडे 21 सितंबर को है, तो उस दिन गुरुजी ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना के लिए मुझे सत्संग भी रखा है और मुझे इनविटेशन भी भेजा है। मंदिर, एक शिव मानस मंदिर है, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग है और मेरे बर्थडे वाले दिन है। और गुरुजी ने मुझसे केक भी मंगवाया है कि पुत्र केक लेके आइयो, मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, कोई करे या ना करे। क्योंकि मेरे ससुराल, मेरा मायका परिवार मुझसे दूर है और मेरा जो ससुराल है, कहने को मेरे परिवार है, बट यहाँ मुझे हर एक क्षण ये एहसास कराया जाता है जैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ। मतलब प्यार मैंने देखा ही नहीं है इस घर में, प्यार मैंने महसूस ही नहीं किया है। 5.5 साल 6 साल होने को जा रहे हैं, मैंने इस घर में प्यार नहीं महसूस करा। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे विश्वास है, बस गुरुजी मेरा इस विश्वास को ना तोड़े। मेरे पति अंकल को कैसे चेंज करेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरे पति अंकल को चेंज जरूर करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि वो इंसान, मेरे पति अंकल जो है, वो मुझे मेरे ना अपना दुश्मन मानते हैं। हर एक वक्त मुझसे बदला लेने को होते हैं, और बदला भी वो जो कि उनके मन की सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियाँ हैं, जिसमें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फिर भी वो मुझसे बदला लेने पर उतारू रहते हैं। मेरे बेटे को मुझसे अलग करके, खुद मुझसे दूर दूर रह के मुझसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। अब ये सब चीज़ें कैसे चेंज होएगी, उनके मन में मेरे लिए प्यार और विश्वास कैसे जागेगा, ये तो मुझे नहीं पता। गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी पर जब भरोसा कर ले तो नो इफ एंड नो बट, नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं। अब बिना लॉजिक के, नो इफ बट के गुरुजी कैसे करेंगे वो तो गुरुजी जानते हैं। बस मुझे जो पता है वो ये पता है कि गुरुजी करेंगे जरूर, मेरे गुरु पापा जरूर करेंगे, गुरु पिता जरूर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज सुबह से गुरुजी यही मैसेज करें तो क्यों टेंशन लेकर के बैठी है, मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे दामन पे जरा भी दाग नहीं लगने दूंगा। मेरे सुबह से बहुत सिर में दर्द हो रहा था, और अभी फिलहाल जो मैं सत्संग जब शेयर कर रही हूँ ना, तो मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत नर्वस थी सत्संग शेयर करते हुए, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बोले जाऊँ क्या बोले जाऊँ समझ नहीं आ रहा। बस जो बोले गई वो बोले गई। आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारी तितलियां, जैसे हर 4 कदम पे तितलियां थी, और हर 4 कदम बाद तितलियां थी, और मुझे पूरे कोर्ट तक छोड़ के आई है, क्योंकि मैं अपने मन में कुछ सोच के गई थी और मैं शायद खुद को हार्म करने वाली थी। और मेरे गुरु पिता जानते थे कि आज मैं कितने स्ट्रेस में हूँ। सुबह मैं जब कोर्ट के लिए निकली तो रो करके भी निकली थी, तो गुरुजी मेरे साथ साथ मुझे एक एक क्षण पकड़ के मेरा हाथ मुझे कोर्ट तक लेके गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग और भी है संगत जी, एक एक करके शेयर करूँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज अमृत वेला में नवरात्रि के तीसरे दिन गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कुछ हफ्ते पहले का है। माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। गुरु जी, आप मेरे बेटे का भी शुक्राना प्लीज़ आपके श्री कमल चरणों में अर्पण कर रही हूँ, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा उसका भी शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की ओर से है और मेरे बेटे से रिलेटेड है। कुछ हफ्ते पहले संगत जी मुझे गुरु जी के संकेत मिल रहे थे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। गुरु जी के संकेत मिल रहे थे सत्संग के माध्यम से। सॉरी गुरु जी, माफ़ी चाहूँगी कि पुत्र तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। संगत जी, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आ रहे थे हेल्थ से रिलेटेड मेरे बेटे के, और कुछ ये ना हो जाए। संगत जी, मैं बोलते हुए भी डर रही हूँ, अमृत वेला का टाइम है। तो संगत जी, बहुत सारे संगत आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया, जिनमें उन्होंने बड़े ही भाव से गुरु जी के चमत्कार बड़े ही भाव से गुरु जी के चमत्कार और उनकी बड़ाइयाँ करी कि कैसे गुरु जी ने उनके बच्चों के ऊपर आए हुए कष्ट कटवाए और कैसे ब्लेस कर दिया जीवन, नया जीवन। संगत जी, आप में से जितनी भी मदर्स हैं ये मेरी बात को सुलाने सच कहेंगी कि हम मदर्स के लिए हमारे बच्चों की हेल्थ और उनकी सुरक्षा सबसे प्राइम है। सबसे पहले सबसे ऊपर यही है कि हमारे बच्चे सदैव सुरक्षित रहें, गुरु जी की रक्षा कवच में रहें और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी, सुख शांति समृद्धि भरा, मान सम्मान भरा जीवन जिए, लंबा आयुष्य हो, निरोगी काया हो, कोई रोग कोई कष्ट ना आए अपने बच्चों पे। बस हम यही अरदास करते रहते हैं गुरु जी से। तो जब बच्चों के बारे में सत्संग के द्वारा या गुरु जी कुछ संकेत देते होते तो हम बहुत डर जाते हैं। संगत जी, मेरा बेटा जब कैंप गया था कुछ हफ्ते पहले, तब गुरु जी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अपने बच्चे पे संकट है, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। संगत जी, बस बार बार गुरु जी से अरदास करे जा रही थी मैं। जब भी ये संकेत, ये मैसेजेस गुरु जी के सत्संग के माध्यम से मिलते होते थे तो मैंने गुरु जी से बस एक ही अरदास करनी है कि गुरु जी, आप तो जानी जान हो, आप रक्षक हो, आप पालनहार हो, आप सदा शिव हो। जब आप ने हमें अपनी रक्षा कवच में ले लिया है तो कौन ही हमारा क्या बिगाड़ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो। तो बस मैंने गुरु जी को ही सरेंडर कर दिया था और मैंने कहा था, गुरु जी आप ही की देन है, आप ही का बच्चा है, आप ही ने संभालना है हमें, आप ही रक्षक हो, आप ही पालनहार हो, हर एक सांस आप ही की दी हुई है गुरु जी, आप ही का दिया हुआ जीवन है, आप ही ने लाइफ ब्लेस करी है, तो बस आप ही ने संभालना है गुरु जी, आप ही रक्षा करोगे। संगत जी, ये अरदास के साथ मैं कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि जब वो कैंप जा रहा था, हम सब यूजुअली यही करते होते हैं कि बच्चों का कहीं स्कूल से जाने का प्रोग्राम बने या कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का प्रोग्राम बने तो हम सबसे पहले गुरुजी से अरदास करते हैं, उनसे पूछते हैं।
तो संगत जी बस यही मैंने भी करा। मेरा बच्चा जब परमिशन लेटर पे साइन करवाने आए तो मैंने कहा बेटे मैं ज़रूर करूँगी, और ऑनलाइन भी करना था। मैंने कहा पहले गुरुजी हाँ तो कर दे। तो गुरुजी हमेशा संकेत गुरुजी से पूछ कर ही भेजना होता है संगत जी, ये हम सब यूजुअली करते होते हैं। और मैंने अपने बेटे से भी कहा कि बच्चे मैं बस गुरुजी जैसे ही हाँ करे तो फिर आप ज़रूर जाइए कैंप में। और गुरुजी ने इतने प्यारे भाव दिए संगत जी, जैसे ही मैंने उनके सामने अरदास करी, उनसे पूछा, गुरुजी ने इतनी प्यारे भाव दिए, इतनी स्ट्रांगली टेलीपैथिकली बताया कि जब मैं बैठा हूँ तेनों फिक्र की ज़रूरत है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे शब्द, इतने ब्लेसिंग भरे शब्द और इतने विश्वास भरे शब्द, जिससे कि सुन के हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है संगत जी, खास करके बच्चों के मामले में। तो संगत जी फिर तो मेरा बेटा 3 दिन के लिए कैंप गया हुआ था, और जैसे मैंने अभी बताया मेरे सत्संग में कि बार बार मैसेज आ रहे थे, तो मन में एक अटूट विश्वास ज़रूर था कि गुरुजी आप बैठे हो तो फिर किस बात की फिक्र, आप ही संभालोगे और आप ही उसे सुरक्षित घर वापस ले आओगे। और संगत जी जैसे कि हम सब करते हैं, घर से बाहर जब जाते हैं तो गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें अरदास करते हैं, उनका मंत्र जाप करके घर से बाहर कदम रखते हैं, जल प्रसाद पीकर चंदन टीका लगाकर हम निकलते हैं। वैसे ही जब मेरा बेटा कैंप के लिए जा रहा था तो मैंने उससे कहा गुरुजी स्वरूप, प्रेस्टेज स्वरूप बिल्कुल ना निकालियो हाथ से, और आपने ये ध्यान रखना है कि बार बार मंत्र जाप करते रहो। और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी संगत जी कि गुरुजी आप इसके अंग संग साए रहोगे, इसकी बाह पकड़ के रखोगे, आप ही उसे साथ ले जाओगे, आप ही सारी खुशियाँ वहाँ जो भी उसकी स्टडी रिलेटेड उनका एक्सकर्शन था, जो भी वहाँ पे स्टडी रिलेटेड उसे जो सीखना सिखाना है वो आप ही सिखाओगे, आप ही उसको मौज मस्ती भी कराओगे, और आप ही इसकी सुरक्षा करोगे, और आप ही वापस इसका ध्यान रखकर इसे घर वापस ले आओगे। तो और उसकी दिनचर्या का भी आप ही ध्यान रखोगे। तो जब गुरुजी को हम सरेंडर कर देते हैं, देखिए चमत्कार संगत जी, जब वो घर वापस आ रहा था 3 दिन के बाद, उसके मेरे बेटे के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी उसे पिक करने गए थे उस दिन। किसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी, तो वो गए थे स्कूल से वापस पिक करना था, बस वहीं आने वाली थी। और संगत जी जैसे ही वो शायद बस से उतरा होगा, मैंने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड अंकल जी के फ़ोन पे या उसके फ़ोन पे, शायद मुझे याद नहीं है, सॉरी गुरुजी, सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। शायद उसी के मोबाइल पे फ़ोन किया। मैंने पूछा बच्चे कैसा रहा आपका, सब ठीक था, ये वो, और उसकी ना आवाज़ में नमनेस थी संगत जी, जैसे वो नॉर्मली रेगुलरली बात करता है वैसे नहीं बात कर रहा था। 2 मिनट के लिए ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा था उसकी आवाज़ में। तो मैंने उसे 1-2 मिनट बात करके फिर पूछा बच्चे आप ठीक हो, शायद आप टायर्ड हो चुके हो। तो उसने कहा हाँ जी मामा, मैं ना आज डिनर नहीं करना चाहता, मैं बस सीधे शावर करके सोना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, जो भी है आप घर आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। संगत जी बात चली रही थी, लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा शायद वो घर से, और उसने मुझे कहा कि मम्मा आपको पता है मैं ना बीमार पड़ गया था कैंप में, और मेरे मतलब हाथ पैर, संगत जी ये विश्वास ज़रूर था मन में, मैं सच कहूँगी शुक्राना मेरे मालिक, इतना विश्वास, इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास भरने के लिए दिल में, दिमाग में। बिल्कुल उलझन नहीं थी, बिल्कुल भी शक नहीं था कि
सॉरी संगत जी, शक इज़ नॉट द राइट वर्ड, बिल्कुल भी डर नहीं था मन में, और बहुत प्यारा एक सुकूनदायक गुरुजी ने ना एक आशीर्वाद दे रखा था कि बस यही बताया बार बार कि जब मैं बैठा हूँ तैनू फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। तो संगत जी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसने और यहाँ सॉरी संगत जी, मैं बताना भूल गई, हम आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में बसे हुए हैं और यहाँ पर अभी ठंड की सीज़न चल रही है। हालांकि अब प्लेजेंट होने लगा है क्लाइमेट, इतनी ठंड नहीं है, बट उन दिनों 2 हफ्ते पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड चल रही थी। 2 या शायद 3 हफ्ते पहले, सॉरी संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे टाइम ड्यूरेशन याद नहीं है। जैसे मैंने बताया ये सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई है। तो संगत जी बार बार मुझे गुरुजी संकेत ये भी बता रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई गुरुजी, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। तो हाँ जी संगत जी, कमिंग बैक मेरी सत्संग से फिर से मैं जोड़ना चाहूँगी कि जब वो घर आ रहा था शायद 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, उसने मुझे ये बताया, मामा आप जानते हो मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी कैंप में पहुँचते ही। और फिर मैंने कहा बच्चे क्या हुआ था? कह रहे मम्मा हल्का सा बुखार रहा है, आप चिंता ना करो, हल्का सा बुखार रहा था और बस गुरुजी ने संभाला है। देखो संगत जी, बच्चों का विश्वास देखो, जब गुरुजी बाँह पकड़ते हैं ना तो हमें पता होता है कि गुरुजी हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। संगत जी कितना बड़ा कष्ट, कितने सारे सत्संग सुनवाए संगत जी, गुरुजी ने इतने सारे सत्संग सुनवाए जिसको सुनकर के बहुत ज़्यादा एक मतलब उन माँ जो संगीता आंटी जी सुना रही थी, उन माँओं के लिए दिल से अरदास निकल रही थी कि गुरुजी इनकी तकलीफ़ आपने दूर करिए सदैव, इनकी तकलीफ़ बस ऐसे ही दूर करते, कभी ना आए ऐसी तकलीफ़, और कभी आए तो भी बस इन तक तकलीफ़ ही नहीं आने देना संगत जी। मैं बस सुन के हमें ना ये लगता था कि गुरुजी इनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनके बच्चों को आशीर्वाद दे। तो संगत जी वो जब सत्संग सुन रहे होते थे तब उन माँओं की तरफ से जो वो आंसू बहाते होते थे और उन पे भी बहुत चमत्कार किए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देके। तो जब वो आंसू बहाते होते थे खुशी के मारे कि चलो अब बच्चों पे आया हुआ संकट टल गया, तो दिल से शुक्राना भी निकल रहा था गुरुजी के लिए, उन संगीता आंटी की तरफ से कि गुरुजी शरबत का भला कीजिएगा, शरबत का भला कीजिएगा। तो संगत जी वैसे ही ना जब ये मेरे बेटे ने मुझे ये कहा कि मम्मा हल्का सा बुखार रहा और काफ़ी गला ख़राब था मेरा और थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड जैसा रहा, तो मैंने गुरुजी से बस एक ही दिल से आवाज़ निकली, मेरे मालिक आपने कुछ बड़ा होने वाला था संगत जी, इतना बड़ा कष्ट आपने बिल्कुल छोटे में काट दिया। मैं कहूँगी नॉट इवन 5% बट 0.01% ये बीमार हुआ था वहाँ पे और गुरुजी ने संभाला। मैंने कहा बच्चे आप खा पी रहे थे, आप मतलब जा रहे थे बाहर, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको एक्सकर्शन के लिए लेकर गए थे, एक्चुअल कैंप नहीं था उसका, कुछ स्टडी रिलेटेड ये भी था, प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसका टूर। तो मैंने कहा बच्चे आप खा पी रहे थे, आप जा रहे थे बाहर या बस कमरे में ही आपको रेस्ट करने के लिए बोला गया था? यूजुअली स्कूल से अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमें ईमेल और फ़ोन ज़रूर करते हैं, बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं क्योंकि गुरुजी उसके अंग आए थे, गुरुजी ने अपने रक्षा कवच में रखा था। तो उसने कहा हाँ जी मम्मा बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहा, बट हाँ जी मैं आपको बता दूँ कि मुझे बुखार था और शायद थोड़ा सा
डिस्कम्फर्ट उसकी वजह से और वीकनेस अभी भी है। तो मैंने बस तभी मन ही मन शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी कितने प्यारे हो आप, कितना ख्याल करते हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था जो आपने छोटे में कष्ट काट लिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही आप ही देने दोनों बच्चे मेरे मालिक, ऐसे ही बच्चों की अंग संग सहाय रहिएगा, सदैव उनकी बाह पकड़ के रखिएगा, सदैव उनको अपनी रक्षा कवच में रखिएगा मेरे मालिक। सरबत का भला कीजिएगा, सरबत का भला कीजिएगा। बच्चे आप ही देने हैं और आप ही की मुट्ठी भर संगत है गुरुजी। जब आपने इन्हें जोड़ा है तो बस आप ही उनके रक्षक हो, उनके पालनहार हो, सब कुछ आप ही ने देखना है। इनका ब्राइट फ्यूचर, इनकी अच्छी हेल्थ, ये स्वास्थ्यपूर्ण रहे, सदैव मुस्कुराते रहे बच्चे, कभी कोई कमियां ना हो इनके जीवन में और हमेशा चढ़ती कलाओं में रहे मेरे मालिक। यही अरदास मैं सभी माओ की तरफ से करना चाहूँगी। सरबत का भला कीजिएगा मेरे मालिक, सरबत का भला कीजिएगा। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका आज का ये सत्संग सुनने के लिए, और मिलते हैं गुरुजी की एक और ब्लेस्ड बड़े सत्संग में। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ संतोषी, माँ कालका माँ, माँ पार्वती माँ और सभी माताओं का स्वरूप एक ही है, माँ अम्बे गौरी जो है, और सभी पार्वती माता का स्वरूप है, अम्बे गौरी माँ का स्वरूप है। सारी माताओं का आशीर्वाद आप पर, आपके घर परिवार पर सदैव बने रहे। सबकी झोलियाँ माता जी खुशियों से भरे, सबके घर आंगन में धन धान्य, सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान बनाए रखे। सरबत का भला करे मेरे मालिक गुरुजी, और सरबत का भला करे हमारे माता रानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो सेवा आप हमें दे रहे हो आपके यूट्यूब चैनल पे, हम आपके यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे हमारा सत्संग संगत परिवार तक पहुंचाने की सेवा जो गुरुजी ने आपको बख्शी है, उस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखे और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0626। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के कहने पे कर रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा, पता नहीं क्या है गुरुजी के, मेरे से शुक्राना सत्संग ही नहीं हो पाता है गुरुजी। गुरुजी आपकी बेटी को आप डांटिए, मारिए, उसको फटकारिए और उसको कहिए कि रोज़ शुक्राना सत्संग करे। गुरुजी आपका हर टाइम का शुक्राना है, मुझे हंसाने का शुक्राना, मुझे रुलाने का शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे अंग संग रहने का और मुझे सही गलत का राह दिखाने का शुक्राना। संगत जी, सोनू अंकल जी, आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है, मैं लास्ट ईयर 6 जुलाई 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी थी। मुझे करीबन 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है। संगत जी, गुरुजी की मैं जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है।
क्या शुक्राना करूं और क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरी तो कोई औकात भी नहीं है गुरु जी के आगे। इतना कहती हूँ संगत जी, गुरु जी ने वो दिया जिसको मैं समेट भी ना पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, एक कहावत है कि बेटियों के कोई घर नहीं होते, न मायका न ससुराल। उसके घर गुरु जी का दरबार है। हर बेटियों का दरबार गुरु जी का दरबार है, जिसपे एक बाप के घर बेटी हक से जाती है। और गुरु जी खुद बोलते हैं संगत जी कि बेटा ये तेरा घर है, तू जब चाहे जब आ, यहाँ तुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा। बट संगत जी, बहुत अप डाउन होते हैं लाइफ में, और हर मोड़ पे गुरु जी ऐसे खड़े रहते हैं हाथ पकड़ के कि मैं क्या बताऊं। पता है संगत जी, गुरु जी हर टाइम मुझे ये आगाह कर देते हैं कि ब्लैक मैजिक है तेरे घर में, ब्लैक मैजिक है। संगत जी, मेरे ही घर में मेरे ही साथ रहते हैं जो मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरु जी ने मुझे हर बार आगाह करा, हर बार। और इस बार तो गुरु जी ने मुझे इशारा भी दे दिया और मेरे सामने प्रूफ भी आ गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे नवरात्रों के व्रत रखने की सेवा का भी दिया है, उसके लिए भी शुक्राना है। गुरु जी ने मुझे 9 देवियों के व्रत रखने के लिए भी मुझे बोला है, उसका भी शुक्राना है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मुझे भी नहीं पता है संगत जी कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस गुरु जी बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना संगत जी, तो मुझे 777 777 44 22 444 222 इनकी ब्लेसिंग मिलती है। और संगत जी, गुरु जी, सोनू अंकल जी, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ और सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरु जी से। गुरु जी, मैं आप जो संगत सत्संग भेजते हो मैं पूरा नहीं सुन पाती हूँ, बट मोस्टली मैं सुनने की पूरी कोशिश करती हूँ। गुरु जी, मुझे माफ़ करिएगा। बस मैं मंत्र जाप, मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं सुन पा रही हूँ तो मैं अपना मंत्र जाप ही करती रहूँ। बस मुझे मंत्र जाप की सेवा देते रहना गुरु जी। गुरु जी, किसी ने मतलब आप ही ने मुझे बताया कि तेरे पति की बुद्धि को बांधा हुआ है जिससे कि वो तेरी बात ना सुने, उसको वशीकरण करा हुआ है। तो गुरु जी, मैं कोई उपाय नहीं कर सकती हूँ, आपको तो सब पता है। आप ही उसको काटिए, आप ही उसकी बुद्धि को ठीक करिए और आप ही सतमार्ग पर लेके आइए गुरु जी। गुरु जी, मेरे ऊपर जो भी साया है उसको आप ही हटाएंगे। आप मेरे अंग संग तो कोई भी साया मुझे नहीं छू सकता। और गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है, आज आपने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी। हम लोग सारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर हम लोगों ने पार्टी एंजॉय करी दिन। बहुत बहुत शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे मालिक। संगत जी, जो कर रहा है उसको करने दीजिए, ये गुरु जी कहते हैं, उसको करने दीजिए। वो डर रहा है हमसे क्योंकि उसको पता है वो गलत है। हम गलत नहीं है, वो गलत है, तो उसको जो कर रहा है उसको करने दीजिए। ब्लैक मैजिक वाला अपने आप आपके से पीछे हटेगा। और उसकी बातों में ना आकर ना संगत जी, उसको गुरु जी पे छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को भी गुरु जी पे छोड़ दो। अपने आप गुरु जी देखेंगे, अपने आप गुरु जी करेंगे। गुरु जी मुझे हर टाइम ब्लेसिंग देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि तेरे घर शहद वर्षा होने वाली है। संगत जी, ये बिल्कुल सच है। गुरु जी मुझे अब बता रहे हैं, बट मेरे घर शहद वर्षा हुई है। सोनू अंकल जी, मेरे घर शहद वर्षा भी हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल, गुरु जी ने मेरी जो ज़िंदगी बदली है ना, उसके लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना है। गुरु जी, मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पैरों के तलवों पे छाले हो रहे हैं, आप उसको ठीक करिए, मेरी अरदास है गुरु जी। वो छाले इतने बढ़ते जा रहे हैं संगत जी कि मैं दर्द सहन नहीं कर पा रही हूँ। और वो छाले कैसे हुए, किससे हुए मुझे नहीं पता, बट बार बार गुरु जी एक ही हिंट देते हैं कि ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। और मुझे पता है ये कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरु जी ने छोटे में काटा है। सिर्फ मेरे पैर के तलवों पर ही इसका असर हुआ है संगत जी, पता नहीं इसका असर कहाँ कहाँ होता। इतने बुरे छाले हैं संगत जी कि मेरे से चलने में भी दिक्कत हो रही है।
पैर पूरा सूजा पड़ा है। और गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि मुझे इस दर्द भरी ज़िंदगी से भी धीरे धीरे हाथ पकड़ के निकलवा देंगे। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है। मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा। गुरु जी कहते हैं तेरे बेटे पे खतरा है। गुरु जी आपके होते हुए हम पे किसी पे भी खतरा नहीं हो सकता। हम सारी संगत के ऊपर, किसी के ऊपर भी कोई खतरा नहीं हो सकता गुरु जी, क्योंकि आप हैं। क्योंकि हम तो आपकी छत्र छाया में है ना, उस परमात्मा की छाया में जिसके सामने कोई तूफान भी नहीं आ सकता। तो हमें कोई क्या कुछ बिगाड़ेगा। आप हमें अपने चरणों में रखिएगा गुरु जी, और हम आपके सेवक बन के रहें। हम इतनी ही अरदास लगाते हैं आपसे कि सारी संगत परिवार आपकी सेवा में, आपके चरणों में, आपके चरण दबाती रहे और आपकी सेवा करती रहे गुरु पिता परमेश्वर। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। एक अरदास थी गुरु जी, आपको जो सही लगे ना गुरु जी, आप वही करिएगा हमारे लिए। और मुझे पता है कि आप वही कर रहे हैं जो मेरे लिए सही है। संगत जी, गुरु जी वही करते हैं जो उनको सही लगता है। तो इसलिए गुरु जी उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। परमात्मा हर गलत काम करने वालों को भी सद्बुद्धि देना। गुरु जी जो गलत काम करते हैं उनको भी सद्बुद्धि देना, जो लोगों की निंदा करते हैं उनको भी सद्बुद्धि देना, जो बेवजह घर में क्लेश करवाते हैं उनको भी सद्बुद्धि देना, जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवाते हैं उनको भी सद्बुद्धि देना। सद्बुद्धि देना मेरे परमात्मा, मेरे पति को भी सद्बुद्धि देना कि वो सद्मार्ग पे जाए। बस मेरी तो एक ही अरदास है गुरु जी कि मैं जब भी आपकी सेवा करूं या मैं कुछ भी करूं आपकी आराधना में, जब भी आपका कोई सत्संग कराऊं तो मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट करें, मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाएं, मंदिर जाएं, सेवा करवाएं। उनको भी अपने चरणों में लगाओ गुरु जी, उनको भी अपनी सेवा में लगाओ गुरु जी। मैंने तो पता नहीं कौन से पुण्य कर्म करे थे जो आपने मुझे चुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। बट मुझे पता है गुरु जी कि मैं बहुत माड़े कर्मों वाली हूँ। पता नहीं कौन से पुण्य कर्म करे थे परमात्मा जो आपने मुझे चुना है। बहुत बहुत शुक्राना है मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे परिवार, मेरे बेटे को, मेरे पति को भी आपके चरणों में लगाओ, उनसे सेवा करवाओ, दान पुण्य करवाओ, लोगों के दुखों को दूर करने के लिए उनके हृदय में जगह बनाओ, दया का भाव पैदा करो, करुणा पैदा करो, समर्पण पैदा करो गुरु जी, और सद्बुद्धि दो उनको। बस यही शुक्राना है मेरा, और हर टाइम का शुक्राना है। खाने के लिए भोजन देने का शुक्राना है, अंग संग रहने का शुक्राना, हमें प्यार देने का शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना मेरे नेचर को शांत करने का शुक्राना। मैं बहुत गुस्सा करती थी संगत जी, मुझे हर छोटी छोटी बात पे जरा सी कोई गलत बात होती थी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी संगत जी। मैं बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती थी, मैं बच्चे पे भी, हस्बैंड पे भी बहुत चिल्ला चौट करती थी। बट अब गुरु जी ने मुझे इतना शांत कर दिया है कि जो हो रहा है होने दो, ये सब गुरु जी की ही मर्जी है। गुरु जी अभी भी मेरे अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा है, आप मुझे पता है आप उसको भी शांत कर देंगे गुरु जी। गुरु जी आई लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच गुरु जी। आप हमारे पापा है ना, तो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रहना, अपनी बेटियों का, हर बेटी का हाथ पकड़ के रहना गुरु जी, क्योंकि बेटियों का कोई घर नहीं होता है, ना ससुराल होता है ना मायका होता है, सब अपने मतलब से ही यूज करते हैं गुरु जी। बहुत शुक्राना है जो आपने हमें चुना। मैं तो क्या बोलूं गुरु जी, मैं तो उसके लिए शुक्राना भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6450। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू वीर जी, जय गुरु जी। प्यारी गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸਭ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਨਿਮਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖੋਹ ਜਿਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੋ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਸ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਔਗਣਹਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਔਗਣਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ
ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਆਪੇ ਆਪ, ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।